सो भाई लोग इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई क्योंकि फाइनली चैप्टर 1087 के स्पॉयलर्स आ गए हैं और भाई ये स्पॉयलर्स कुछ गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई मीन भाई मैं अभी तो गार्ड को मरते हुए नहीं देखना चाहता, एटलीस्ट नॉट अंटिल गॉड वैली फ्लैशबैक। सो अपने चैप्टर का टाइटल है सेक्स ऑफ बैटलशिप। मुझे पता है ये टाइटल सुनने में तो काफी अजीब लग रहा होगा, पर भाई असल में ये टाइटल काफी मजेदार है जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो भाई ये वाला पूरा चैप्टर बेस्ड होने वाला है हाचिनोसु के अंदर, और भाई यानी कि इस बार भी हमें एगेट का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाएगा। आई मीन भाई अब कितना टाइम हो चुका है, 2 से 3 महीने तो भाई कम से कम हो चुके हैं मैं स्टोरीज को देखे हुए, बट भाई स्टिल हाइप देखो इन चैप्टर्स की। दिस इज वाई वन पीस इज मास्टरपीस। लास्ट टाइम जब हमने हाचिनोसु छोड़ा था तब गार्ड ने कुजान के ऊपर ब्लू होल अटैक यूज किया था जिससे भाई कुजान एकदम जमीन के अंदर चले गया था। पर भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि कुजान वापस से उठ खड़ा हुआ है। उसे भाई यहाँ पे डैमेज तो पड़ा होगा पर अभी वो ठीक है और हम यहाँ पे कुजान वर्सेस गार्ड की फाइट को कंटिन्यू करेंगे। कुजान यहाँ पे वही अपने आइस के अटैक्स यूज कर रहा होता है गार्ड के ऊपर, पर गार्ड भी लाइक साले में तेरा पापा हूँ, ये अटैक्स मेरे पे काम नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें गार्ड पर कुजान का एक फ्लैशबैक भी देखने को मिलेगा जहाँ पे हम देखेंगे कि गार्ड कैसे कुजान को ट्रेन करता था और गार्ड ने ही कुजान को A to Z हाकी सिखाई है। जहाँ पे भाई हम देखेंगे कि वो लोग अपने पंचेस को ट्रेन करने के लिए बैटलशिप्स को यूज करते थे। अब भाई चाहे ये वॉरशिप नहीं हो या फिर पुराने, पर भाई लेवल देखो इनका, सैंडबैग्स को छोड़ के बैटलशिप्स को भी अपना सैंडबैग बना लिया है इन लोगों ने, और भाई इसीलिए इस चैप्टर का नाम सेक्स ऑफ बैटलशिप है। अब भाई सबको पता है कि कुजान गार्ड का पहले एक स्टूडेंट था, तो भाई हो सकता है कि गार्ड ने कुजान को सारी टाइप्स की हाकी सिखाई हो इंक्लूडिंग रियो, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि रॉजर और गार्ड को यह हाकी नहीं आती होगी। अब भाई कुजान के पास कॉन्कर्स हाकी हो या फिर ना हो, पर भाई अगर ऐसा हाकी का मास्टर उसे खुद ट्रेन करेगा तो ऑब्वियसली उसकी हाकी काफी यार नेक्स्ट लेवल पे होगी, एटलीस्ट करंटली मे बी लूफी से हाई हो उसकी हाकी की लेवल। पर भाई फिर हम वापस से अपने प्रेजेंट टाइम की तरफ आ जाते हैं जहां पे हम देखेंगे कि शिर्यू कोबी को मारने का ट्राई करता है और भाई ये चीज गार्ड नोटिस कर लेता है। अब भाई मैं भी शिर्यू पहले से ही कोबी के ऊपर अटैक कर रहा होगा और कोबी यहाँ पे उससे फाइट कर रहा होगा क्योंकि भाई अब कोबी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। पर भाई अभी मुझे याद नहीं है कि कोबी के हैंडकफ्स खुल गए थे या फिर नहीं, और भाई अगर अभी भी वो हैंडकफ्स में है तो भाई यहाँ पे ऑब्वियसली वो शिर्यू से पिट रहा होगा क्योंकि भाई शिर्यू तो अपने डेल फूड को यूज करके गायब भी हो सकता है। तो भाई कोबी के पास यहाँ पे कम चांस होगा उससे बचने का, और मैं भी ब्लैक बेल्ट के बाकी मेंबर्स बाकी सबसे फाइट कर रहे होंगे क्योंकि भाई बाकी सब लोग यहाँ पे तमाशा देखने के लिए थोड़ी आए हैं। तो भाई यहाँ पे शिर्यू कोबी को मारने वाला होता है पर तभी गार्ड ये नोटिस कर लेता है। मे बी शिर्यू यहाँ पे गायब हो रखा होगा पर गार्ड ने अपनी हाकी को यूज करके उसे नोटिस कर लिया होगा, जिसके बाद वो आओकी को धक्का देके कोबी के सामने आ जाता है और यहाँ पे हम देखेंगे कि शिर्यू ने गार्ड को अपनी ब्लेड से स्टैब कर दिया है। पर भाई इसके बावजूद भी गार्ड यहाँ पे शिर्यू को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और यहाँ पे हम गार्ड पर कुजान को एकदम जबरदस्त हाकी का पंच यूज करते हुए भी देखेंगे जहाँ पे भाई इस पंच से बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और कुजान भी यहाँ पे पीछे हट जाता है। यहाँ पे भाई इस पंच के क्लैश में मे भी हमें कुजान की तरफ से ब्लैक लाइटनिंग नहीं देखने को मिले और गार्ड की तरफ से देखने को मिले। सो भाई इससे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कुजान कॉन्कर्स हाकी को यूज नहीं कर सकता, और भाई क्योंकि इस बैटल के बाद गार्ड काफी इंजर्ड हो चुका है तो भाई क्या ये गार्ड का एंड है, क्योंकि भाई यहाँ पे कोबी गार्ड को देख के रो रहा होता है। पर भाई गार्ड यहाँ पे अभी भी होश में है। आई होप यार यहाँ पे हमें गार्ड ऐसे मरते हुए ना दिखे, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर गार्ड की डेथ हुई तो कुजान का एक सीक्रेट एजेंट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और भाई अगर सच में ऐसा है तो गार्ड यहाँ पे कुजान से कहेगा या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि गार्ड सबको यहाँ से जाने को कहे और ब्लैक बेल्ट के मेंबर से पकड़ लें, क्योंकि ब्लैक बेल्ट का हाचिनोसु को एक कंट्री बनाने का प्लान है। तो भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बेल्ट गार्ड के बदले ये चीज गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर पाए। पर भाई क्योंकि यहाँ पे गार्ड अभी भी होश में है और वो कोबी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, जस्टिस विल प्रिवेल। पर भाई इस लाइन को सुन के तो डोफी की बात याद आ जाती है, हूएवर विंस दिस वॉर विल बिकम जस्टिस।